हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे एमपी की क्लास में मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों मैंने पिछली कक्षा में मध्य प्रदेश की स्थापना के बारे में पार्ट 1 में पढ़ाया था आपको। स्थापना कैसे हुई थी मध्य प्रदेश की स्थापना में सबसे पहले हमने पढ़ा था 15 अगस्त 1947 से हमारे देश में आज़ादी के समय पूरे भारत में क्या व्यवस्था थी और उसी तरह मध्य प्रदेश में क्या व्यवस्था थी। तो आज़ादी के बाद से रियासतें बटी हुई थी। आपको पता है 562 रियासतें हमारे भारत में कुल रियासतें थी। उन्हीं रियासतों के बारे में आपको बताया था मैंने। एक बार हम रिवीजन के तौर पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 562 रियासतें थी, जिनमें से 3 सबसे कॉम्प्लिकेटेड रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और हमारे एक जूनागढ़ रियासत। तीनों को हमने अलग अलग तरीके से शामिल किया था। जूनागढ़ रियासत था, उसके नवाब आपको पता है पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, जिसके लिए हमने जन्म संग्रह करवाया। जन्म संग्रह से उसे शामिल कर लिया। कश्मीर समस्या भी वैसे ही थी, तो कश्मीर में हमने वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हरी सिंह परेशान हो गए पाकिस्तान से, तो वहाँ पर हमें विलय पत्र पे साइन कर दिए गए। तो इस तरह से अलग अलग रियासतों को शामिल किया गया था और इस तरह से शामिल होने के बाद में मध्य भारत में टोटल 562 ही रियासतों को विलय कर लिया गया। इस तरह से 62 मध्य प्रदेश में ABCD राज्य बना दिए गए, मतलब ABCD 4 कैटेगरी में अलग अलग राज्य बनाए गए। ए में भी कई सारे राज्य थे, बी में भी कई सारे राज्य थे और उसी प्रकार अलग अलग कैटेगरी में राज्यों को शामिल किया, सभी 562 रियासतों को। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश भी एक ऐसे ही भाग में बटा हुआ था। जो रियासतें थी उनको इन्होंने क्या करा था, ABC में बांट दिया था। तो हमने आपको ABC के बारे में बताया था कि पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C के अलग अलग मुखिया थे और उन्हीं को फिर ध्यान में रखते हुए क्या हुआ था कि हमारा जो स्थापना तो ABC को ख़त्म करके कर दी गई थी 1 नवंबर 1956 को। लेकिन वहाँ पर 1 नवंबर 1956 को जो स्थापना की गई थी वो कैसे की गई थी, तो भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हो गया। और भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसे 1953 में हमने दर्जा दिया था। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में उस समय कितने जिले थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो मैंने आपको बताया था कि उस समय 43 जिले और 9 संभाग टोटल हमारे मध्य प्रदेश में हो चुके थे। उस समय हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 446 वर्ग किलोमीटर। कब बना ये, 1 नवंबर 1956 को। और उस समय हमारे मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने जिलों से लगने लगी थी, कितने राज्यों से, तो 7 राज्यों से हमारी सीमा लगने लगी थी। और 7 ही राज्यों से जो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती थी, उसमें से अलग अलग सीमाएं थी। जैसे पूरब की तरफ हम देखेंगे तो पूरब की तरफ हमारे अब हमारा जो थोड़ा सा मध्य प्रदेश का मैं आपको मैप भी बना देता हूं, जिसमें आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पूर्वी राज्य और कौन शामिल था, सीमा से लगा हुआ था, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्य अलग अलग हो गए थे। छत्तीसगढ़ तो हमारा मध्य प्रदेश का ही भाग था, ये ध्यान रखना है, उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ की सीमा, जो हमारा मध्य प्रदेश का जो भाग था, उससे इधर हमारे झारखंड की सीमा लग रही थी, ओडिशा की सीमा लग रही थी, ठीक है। और इस तरह से आंध्र प्रदेश की भी सीमा लग रही थी और नीचे महाराष्ट्र सीमा लग रही थी दक्षिण भारत में, और पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान और उत्तर में उत्तर प्रदेश की सीमा। इस तरह से 7 राज्यों से हमारे मध्य प्रदेश की सीमा लगने लगी थी। 443 और 446 वर्ग किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था। ये 1 नवंबर 1956 की स्थिति में आपको बता रहा हूं। कब की बात है ये, 1 नवंबर 1956 की, याद रखना। और उस समय 443 और 446 जो वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, ये आपको ऐसे याद रखना है जैसे मैंने भी ऐसे याद किया था, ठीक है। क्योंकि ये इससे हम क्या है कि याद करने में बड़ा आसानी देता है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, तो 443, 446। ये कब बना था, जब हमारा देश में जो 3 ABC राज्य जो बटे हुए थे 1947 में, जब रियासतें अलग अलग थी, तो ABC को खत्म करके हमने इसको इस तरह से बनाया था मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में इस तरह से उस समय जिले आपको पता है, मैंने एक बार बता दिया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। उस समय 43 जिले थे मध्य प्रदेश में और टोटल जो संभाग थे हमारे
संभाग कितने थे, तो 9 संभाग थे उस समय। लेकिन आपको याद होगा कि 1972 में फिर हमने क्या किया था, संशोधन किया था। 1972 में हमारे पास 2 जिले बन गए थे। आपको याद है भोपाल और राजनांदगांव हमने 2 जिले बनाए थे और 3 संभाग बने थे। याद रखना, भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले बन गए थे, राजनांदगांव। ठीक है दोस्तों, और उसी प्रकार संभाग बने थे 3। कौन कौन से, भोपाल, एक तो स्वयं भोपाल, बस्तर और चंबल, ये 3 संभाग बने थे। यानी संभाग में हमारे प्लस अगर 3 और कर दो तो टोटल 12 संभाग हो गए थे। कब, 1972 की स्थिति में। और हमारे जो जिले की बात करते हैं हम, तो जिले इसमें 2 जिले और हो गए थे, तो टोटल 45 जिले हो गए थे हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिफारिशें और भी हुई थी। यानी कि जब सरकारें बदली, सरकारें आई, सुंदरलाल पटवा सरकार, तो उन्होंने सिफारिशें रखी, लेकिन सिफारिश के कुछ समय बाद ही वहाँ पर उनका तो सरकार चली गई और अब आगे दिग्विजय सिंह सरकार। दिग्विजय सिंह सरकार ने 98 में 10 जिले की सिफारिश के लिए बीपी सिंह देव के नाम से, वीपी दुबे नाम से जो व्यक्ति थे, उन्होंने जिला पुनर्गठन समिति की अध्यक्षता की और 10 जिलों की सिफारिश की। फिर जून तक 1998 की जब बात आती है तो वहाँ पर 6 जिले की ओर सिफारिश की गई। उस समय दिग्विजय सिंह ही हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और साथ ही साथ वहां पर 6 जिले की ओर सिफारिश हो गई। यानी कि ये एनएम सिंह देव नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने 6 जिलों की ओर सिफारिश करी। यानी कि 2 बार जिला पुनर्गठन समिति बनाई गई और 2 बार, एक बार 10 जिले और एक बार 6 जिलों की सिफारिश हुई। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में कितने 61 जिले हो गए थे, यानी 16 जिले और बन गए अलग करके। तो मध्य प्रदेश में टोटल यहाँ पर जिले 61 हो चुके थे, इसमें 16 और अगर प्लस कर दे तो टोटल 61 जिले बन गए और यहाँ पर संभाग तो 12 ही थे। दोस्तों ये समय था 1998 का। 1998 के बाद में मध्य प्रदेश में बदलाव अगर होता है तो वो फिर होता है अक्टूबर 2000 में। अब मैं वही इस पार्ट में बताने वाला हूँ कि ये सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर आपको मैंने बताया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आपको जो जिस प्रकार के बदलाव हुए थे इस शुरुआत में, वो मैंने आपको रिवीजन के तौर पर बता दिया। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, मेन चीज़ जो थी अपनी जो बची हुई थी स्थापना के बारे में, वो था आपका अगला पैटर्न जो हम देखेंगे यहाँ पर। अब मैं आपको ये बात करता हूँ कब की, 2000 के बाद, 1 नवंबर 2000 के बाद की बात। यानी कि 1 नवंबर 2000 उस समय की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का क्या हुआ था कि विभाजन हो गया था। कैसे, छत्तीसगढ़ राज्य के नए राज्य के रूप में उभरा और छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया। यानी छत्तीसगढ़ जो राज्य था ये अब एक नया राज्य बन गया मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश से अलग होकर। यानी इसकी एक अधिसूचना जारी की गई थी अक्टूबर 2000 को। अक्टूबर 2000 को अधिसूचना जारी की गई कि अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन किया जाए। तो जहां हमारा मध्य प्रदेश का टोटल जो क्षेत्रफल था 443 जो 446, वो 446 से अब हमारा जो क्षेत्रफल कितना रह गया था यहाँ पर, टोटल इसमें से माइनस हो गया था 1,35,000। 1,35,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल था ये कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ में। और कुल जनसंख्या का 31.5% जो भाग था ये भी इधर चला गया जनसंख्या का छत्तीसगढ़ में। और 30.5% जो भाग क्षेत्रफल था ये परसेंटेज में, आंकड़ों में 1,35,000 और परसेंटेज में 30.5% क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमारा छत्तीसगढ़ में चला गया। अब मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्रफल बच गया, तो 3,08,200, कुछ 52 बोलते हैं कुछ 45 बोलते हैं, दोनों बातें सही है। ठीक है, तो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमारा हो गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 3,08,252 या 45 दोनों सही है। जब भी एग्जाम में अगर 45 भी आता है तो सही है और 52 भी आता है तो सही है, माना जाता है, थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया। अब मध्य प्रदेश की सीमाओं में हो गया परिवर्तन, यानी कि यहाँ से जिले कितने चले गए, तो जो नए जिले बने थे 16, वही 16 जिलों कहाँ चले गए, हमारे छत्तीसगढ़ में। मतलब वो तो नहीं गए, पर 16 जिले जो थे जो इस साइड पड़ते थे मध्य प्रदेश के पूरब की साइड, वो सारे जिले ऐसे ऐसे छत्तीसगढ़ के अंदर रह गए। तो 16 जिले मध्य प्रदेश से निकल गए और 3 संभाग निकल गए।
तब मध्य प्रदेश की स्थिति फिर से वही हो गई, जहां मध्य प्रदेश के पास में कितने संभाग थे, 45 संभाग थे, आपको याद होगा, ठीक है। 9 में 45 संभाग, गलत बोला मैंने, सॉरी। इस हमारे पास पहले स्टार्टिंग में 9 थे, फिर हमने 3 और जोड़ दिए तो 45 हो गए थे, लेकिन 45 में से फिर से 3 चले गए तो वापस से 43 संभाग रह गए हमारे पास। सॉरी यार, टोटल हमारे पास 12 संभाग थे, 12 में से हमने 3 संभाग इधर चले गए तो फिर हमारे पास कितने रह गए, 9 संभाग, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास जिलों की बात आती है तो जिले टोटल हमारे पास उस समय 61 होते, तो 61 में से 16 चले गए, वापस 45 जिले रह गए हमारे पास, ठीक है। वो यहाँ पर थोड़ा गलती हो रही थी, आपको बता दिया। 9 संभाग है, ठीक है, मतलब उस समय 9 थे, 3 और जुड़ गए थे। कौन कौन से जुड़ गए थे, बस्तर, भोपाल और हमारा चंबल, 3 संभाग बने थे, तो 3 वापस से समझ लो कम हो गए, इधर के चले गए वापस, तो इधर फिर 9 बच गए। तो ये उस स्थिति थी हमारी 1 नवंबर 2000 की। अब इस समय अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 अक्टूबर 2000 की स्थिति में के बाद, मतलब कि आज वर्तमान में 1 अक्टूबर 2000 के बाद में मध्य प्रदेश का अगर कुछ क्षेत्रफल की पूछी जाती है बातें, या वहाँ के जनसंख्या के बारे में पूछी जाती है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि संभाग कितने थे, 9 संभाग थे उस दौरान 1 नवंबर 2000 के बाद, ठीक है, और 45 जिले थे और ये वाला क्षेत्रफल जो आज भी है, ठीक है। लेकिन परिवर्तन होते गए, जैसे जैसे समय बदला और परिवर्तन होते गए। परिवर्तन कब आया, तो 2000 तक तो हमारे पास 45 जिले थे, लेकिन फिर से एक नया परिवर्तन क्या आया, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, सीमा की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने जिलों से लगती थी, तो मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ पर 5 राज्यों से लगने लगी, क्योंकि इधर से यहाँ से झारखंड से छत्तीसगढ़ की लगती है, तो ये तो अलग ही हो गया। इधर हमारे ओडिशा की भी लगती थी, वो भी अलग हो गया, जो छत्तीसगढ़ से लगती है। इधर आंध्र प्रदेश भी अलग हो गया, ये भी छत्तीसगढ़ से लगती है। तो रह कौन गए, गुजरात रह गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जो कि एक नया बन गया। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में 5 राज्यों से सीमा आज वर्तमान में रखती है। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमारी मध्य प्रदेश की किससे, यूपी से। यूपी से मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, और दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है, और चौथे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 6 जिलों से सीमा लगती है, महाराष्ट्र से हमारे 9 जिलों से सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, और हमारे गुजरात से सिर्फ 2 जिलों से सीमा लगती है, गुजरात की हमारे मध्य प्रदेश के। राजस्थान से हमारी 10 जिलों से लगती है, और उत्तर प्रदेश से 13 जिलों से हमारे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। तो इस तरह से सीमाओं का भी निर्धारण हुआ, हम बात कर सकते हैं, आपको बता भी देंगे कौन कौन से जिलों की सीमा लगने लगी थी। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ध्यान से समझना। यहाँ से आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हम इधर से बात करते हैं महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर लास्ट हमारा एक अलीराजपुर जिला पड़ता है, अलीराजपुर जिला, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं कि 2003 में यहाँ कुछ बदलाव हुआ था। आपको मैं 2003 में क्या हुआ था कि 2003 में झाबुआ से यहाँ पर अलीराजपुर अलग हो गया था, ठीक है। और उसके बाद में, सॉरी ये तो 2008 में हुआ था, 2003 की बात कर रहा हूँ मैं। 2003 में फिर से जिलों में बदलाव आया। तो जिलों में बदलाव क्या आया, तो यहाँ से गुना से अशोकनगर अलग हो गया। कौन हुआ, गुना से अशोकनगर, अशोकनगर अलग हो गया। उसके बाद में फिर हमारे और कौन से हुए, तो यहाँ पर शहडोल से अनूपपुर अलग हो गया, शहडोल से अनूपपुर। और खंडवा से बुरहानपुर, खंडवा से बुरहानपुर। इस तरह 2003 में बदलाव हुए हमारे। 2003 में शहडोल से अनूपपुर अलग हो गया, 2003 की बात बता रहा हूं मैं आपको। और उसी प्रकार 2003 में गुना से अशोकनगर अलग हो गया, और खंडवा से बुरहानपुर अलग हो गया। यानी कि ये 2003 में हमारे मध्य प्रदेश में बदलाव हुए। अब 2003 के बाद में बदलाव होने के बाद में फिर 2008 में बदलाव होता है। तो 8 में मैं इसकी बात करता हूँ। झाबुआ से अलीराजपुर अलग हुआ था, यानी झाबुआ अलीराजपुर एक ही था, पहले झाबुआ बोला जाता था, अब झाबुआ अलग हो गया अलीराजपुर से। अब ये झाबुआ हो गया यहाँ पर। ये कब हुए, 2003 में अलग हुए, ध्यान रखना 2003, और ये भी 2003 में आते हैं, और ये हुए 2008 में, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें ध्यान से समझना है। अलीराजपुर से झाबुआ से अलीराजपुर कब हुआ? 2008 में। और उसी प्रकार एक और सीधी से सिंगरौली, हमारा यहाँ लास्ट में पड़ता है सीधी सिंगरौली, तो सीधी से सिंगरौली अलग हो गया, ठीक है। ऐसे ये छत्तीसगढ़ की बॉर्डर है, ध्यान रखना, सीधी से सिंगरौली, ठीक है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में 2008 तक 3 और नए जिले अलग हो गए। 3 तो ये हो गए, 2 यहाँ पर पहले, 2 बाद में हुए, 3 पहले हो गए। तो यानी कि यहाँ पर और जिले बढ़ते गए, धीरे धीरे जिलों की संख्याएं बढ़ती गई। 2008 तक हमारे यहाँ संख्या कितनी हो गई थी? 3 तो यहाँ बने थे, 2 ये तो 3 2 5, मतलब 50 जिले हमारे 2008 तक हो चुके थे, ठीक है। लेकिन हम और आगे का थोड़ा सा बात करेंगे। 2008 में एक संभाग भी बना था, शहडोल संभाग। 2008 में अधिसूचना में जून तक ये भी एक संभाग बन चुका था 2008 में, शहडोल संभाग। याद रखना, ये संभाग बना था 2008 में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जरूरी ध्यान रखना है कि ये कब बना था, शहडोल संभाग 2008 में। आखिरी संभाग था हमारा यहाँ, जो कि 10वां संभाग बना था। तो आज मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग है? 10 ही संभाग है। अब एक और संभाग है 11वां, जो छिंदवाड़ा, जो आज वर्तमान में हम देखते हैं। छिंदवाड़ा प्रस्तावित है दोस्तों, अभी बना नहीं है। छिंदवाड़ा संभाग अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है ये, लेकिन जब बन जाएगा तब हम इसकी बात करेंगे। अभी वर्तमान में ये प्रस्तावित है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में सिर्फ 10 संभाग है, ठीक है। और जिलों की संख्या अभी बढ़ चुकी थी, आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ कि यहाँ 50 हो चुकी थी, 5 और हो गए थे 2008 तक। लेकिन 2013 में 15 अगस्त 2013 को शाजापुर से हमारा एक और नया जिला अलग हुआ, आगर। आप जानते होंगे आगर और शाजापुर यहाँ इस डायरेक्शन में देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आगर अलग हो गया था शाजापुर जिले से। और ये कब अलग हुए थे आगर से शाजापुर? तो दोस्तों ये आगर से शाजापुर हमारे अलग हुए थे 2013 में। इस समय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह थे, ठीक है दोस्तों। इससे आगे हम थोड़ा सा देखेंगे 2013 के बाद में। तो फिर क्वेश्चन हमारा आता है कि दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है कि 2013 के बाद में कब मध्य प्रदेश में बदलाव हुआ? तो 2018 में, अक्टूबर 2018 में फिर से एक नया संशोधन हुआ। और उस समय भी सरकार कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह की सरकार थी उस दौरान। और कौन से जिले अलग हुए? तो आपको बता दूं कि यहाँ पर टीकमगढ़ जो हमारा पड़ता है, अक्टूबर 2018 में टीकमगढ़ जो जिला, यहाँ से निवाड़ी अलग हो गया था। कौन सा जिला अलग हुआ था? निवाड़ी जिला। तो ध्यान रखना है, निवाड़ी अलग हो गया था टीकमगढ़ से, टीकमगढ़, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कब कब ये अलग हुए। तो ये कब अलग हुआ? 2018 में, अक्टूबर 1 अक्टूबर 2018 शायद इसकी डेट है, ध्यान रखना है, ठीक है। मुझे जहाँ तक अंदाज़ है कि 1 अक्टूबर 2018 ही है, ठीक है। फिर भी आप अपने हिसाब से चेक कर लेना, एक बार गूगल सर्च करके देख लेना, ठीक है। इसी प्रकार निवाड़ी से 2018 तक फिर हमारा जिला और भी अगर देखें अपन तो 2020 में फिर हमारे कमलनाथ सरकार आई, 3 जिले की ओर सिफारिश हुई इसमें। अच्छा, यहाँ पर एक और बता दूं मैं कि यहाँ पर जिले 3 जिले कौन कौन से बने थे? तो सबसे पहले गुना से एक चांचौड़ा जिला बना था। कौन सा? गुना से एक नया जिला बना था, चांचौड़ा, ठीक है। ये स्पेशल दिग्विजय सिंह के ही भाई जो लक्ष्मण सिंह थे, उन्हीं के कहीं ना कहीं इसमें हाथ था इनको यहाँ पर अलग करने का। उन्हें लग रहा था कि चांचौड़ा भी एक जिला होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर सतना जिला पड़ता है, सतना से मेहर जिला एक अलग हुआ, सतना से मेहर, याद रखना है, मेहर जिला ये भी एक अलग हो गया। तो ये भी 2020 की बात है। और ये भी यहाँ पर अपना ये भी 2020 की बात है, चांचौड़ा। और एक आता अपना उज्जैन कहाँ पड़ता है? तो यहीं उज्जैन पड़ता है। उज्जैन से हमारा नागदा अलग हो गया था। कौन अलग हुआ? नागदा जिला दोस्तों कब अलग हुआ? तो ये भी 2020 में अलग हो गया, ठीक है। ऐसे अलग अलग 2020 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? टोटल 55 जिले हो गए, ठीक है दोस्तों। पहले से 50 हो चुके थे, फिर से 2 यहाँ बने, फिर 3 जिले यहाँ बने। तो इस तरह से करके हमारे पास टोटल जिले कितने हो गए? 55 जिले। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 55 जिले हो चुके हैं।
अब यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई कि मध्य प्रदेश के जो जिले कैसे बने, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सीमाओं का भी थोड़ा अपन ध्यान रख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ किन किन जिलों से कौन कौन सी सीमाएं लगती है। तो थोड़ा सा अगर आप आगे देखोगे तो अब सीमाओं की बात कर, मैंने आपसे बताया था कि यूपी की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, के जिलों सर्वाधिक मध्य प्रदेश के जिले की जो सीमा है यूपी से लगती है। तो यूपी की कहाँ से लगती है, तो यूपी के मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ से मुरैना से, मुरैना के यहाँ से मुरैना की सीमा हमारे राजस्थान से भी लगती है, यानी इस तरह से मुरैना को समझ सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि जो मुरैना जिला है ये ऐसे है, तो अगर इधर देखेंगे तो ये यूपी से शुरू हो जाती है इसकी सीमा, ठीक है, और इधर राजस्थान से सीमा शुरू हो जाती है मुरैना की, ठीक है। मुरैना से भी इधर श्योपुर राजस्थान में लगता है। तो यूपी से सबसे पहले हम मुरैना गिनते हैं, एक हमारा कौन सा जिला है, मुरैना है, ठीक है। मुरैना के बाद में आता है अपने यहाँ पर भिंड है, भिंड जिला भी है, ठीक है। और भिंड के बाद में दतिया जिला आता है, ग्वालियर की सीमा नहीं लगती, ग्वालियर अंदर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर शिवपुरी एक ऐसा जिला है जो दोनों तरफ राजस्थान से भी लगता है, राजस्थान, और इधर लगता है यहाँ पर ये यूपी से। तो शिवपुरी की सीमा दोनों से लगती है। शिवपुरी से नीचे थोड़ा सा अपन आएंगे तो हमारा यहाँ पर अशोकनगर की सीमा भी लगती है, अशोकनगर, एक अशोकनगर है। अशोकनगर के बाद में अपन यहाँ पर रायसेन की सीमा भी लगती है, सॉरी रायसेन नहीं, सागर जिले की सीमा लगती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में टीकमगढ़, निवाड़ी, इनकी सीमा, रीवा, सतना और यहाँ पर सिंगरौली, ठीक है दोस्तों। सीधी की सीमा लगती है यहाँ पर, सिंगरौली की सीमा लगती है, ठीक है। सिंगरौली, सीधी थोड़ा अंडर रहता है, अंडरग्राउंड हो जाता है थोड़ा सा अंदर की साइड, सीधी ऐसे, ठीक है। तो सिंगरौली तक सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। तो हम यहाँ अगर गिनेंगे तो टोटल ये जिले कितने बन जाते हैं अपने, टोटल 13 जिले, 13 जिलों से मध्य प्रदेश के यूपी की सीमा लगती है, ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा लगती है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से, 13 जिलों से यूपी से, ठीक है। तो ये तो हो गए 13 जिले। इसके बाद में हम छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो जिला है, छत्तीसगढ़ से हमारे मध्य प्रदेश के जिले लगते हैं, सीधी से सिंगरौली शुरू हो जाता है, सिंगरौली, और उसके बाद में फिर हमारा जो जिला आ गया, सीधी की सीमा नहीं लगती है, ठीक है, सिंगरौली के बाद में हमारे यहाँ पर और कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर आता अपना शहडोल जिले की सीमा लगती है, फिर ढिंडोरी, और ढिंडोरी के बाद में यहाँ पर अनूपपुर जिले की सीमा लगती है, और अनूपपुर के बाद में यहाँ पर ढिंडोरी और बालाघाट लास्ट जिला। तो बालाघाट जो जिला है, ठीक है, ये लास्ट जिला है बालाघाट। इस बालाघाट से आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों की सीमा लगती है, ठीक है। इधर यहाँ ढिंडोरी और यहाँ पर अपना शहडोल आ गया, शहडोल से आ गया अपना बुरहानपुर और सीधी और सिंगरौली, तो 1, 2 और 3 और 4 और 1, 5, 6 जिलों की सीमा हमारे किससे लगती है, मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ से, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से बालाघाट से जो हमारा मध्य प्रदेश की सीमा आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की सीमा बालाघाट से शुरू हो जाती है। तो बालाघाट और इनके बीच में एक और जिला पड़ता है सिवनी, याद रखना, सिवनी की सीमा लगती है, सिवनी। तो ये 3 तो यही होगा यहाँ पर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। और याद रखना बालाघाट ऐसा जिला है जिसकी सीमा अपने छत्तीसगढ़ से भी लगती है, महाराष्ट्र से भी लगती है। फिर सिवनी की महाराष्ट्र से, छिंदवाड़ा, और उधर फिर बैतूल आ गया, फिर बुरहानपुर आ गया, फिर खंडवा, खरगोन और बड़वानी की भी सीमा इधर लगती है। और अलीराजपुर की सीमा इधर गुजरात से भी लगती है, इधर राजस्थान, इधर अपने महाराष्ट्र से भी लगती है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिलों से मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र की सीमा लगती है। इसी प्रकार अब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की सीमा अलीराजपुर से लगती है और झाबुआ से लगती है, यानी कि गुजरात के एकमात्र बड़ौदा जिला है, उससे दोनों जिलों की सीमा लग जाती है। इसके बाद में झाबुआ की सीमा इधर गुजरात से लग रही है, तो इधर राजस्थान से लग रही है, दोनों से लगती है इसकी, झाबुआ की, ठीक है। तो 1-2 जिले की तो गुजरात से हो गई। अब राजस्थान की बात कर लेते थोड़ा सा। तो राजस्थान की जो सीमा है मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले से लगती है, तो मध्य प्रदेश के जिले इधर से शुरू करते हैं थोड़ा सा अपन, तो यहाँ पर मुरैना हो जाता है, एक तो मुरैना ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद में शिवपुरी की सीमा लग गई, श्योपुर की सीमा लग गई यहाँ पर। श्योपुर के बाद में फिर शिवपुरी आ जाता है, शिवपुर के बाद गुना आ जाता है, फिर राजगढ़ आ जाता है, राजगढ़ के बाद फिर आगर जिला आ जाता है, और आगर जिले के बाद में फिर हमारा यहाँ पर नीमच और मंदसौर जिले आ जाते हैं।
उसके बाद रतलाम आ जाता है और झाबुआ आ जाता है। ठीक है, तो झाबुआ आप देख ही रहे होंगे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से सीमा लगती है, यानी कि 10 लगभग कितने जिलों से सीमा लगती है, राजस्थान के 10 जिलों से। कहाँ से लेकर, हमारे मुरैना से लेकर, तो मुरैना, श्योपुर 1 2, इधर ये 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, यहाँ पर आगर हो गया। ठीक है, 6, उसके बाद में राजगढ़ भी आ गया इसमें, और उसके बाद में नीमच, मंदसौर 7 8 हो गए, और इधर अपने रतलाम 9 हो गया, और अपना एक और 10वां कौन हो गया, झाबुआ जिला हो गया। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की सीमाओं का बंटवारा हो गया। याद रखना कि मध्य प्रदेश की जो सीमाओं हैं, किन किन जिलों से, किन किन जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है, और किन किन की महाराष्ट्र से लगती है, किन किन की छत्तीसगढ़ से लगती है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश की यूपी से किससे लगती है, हमारे 13 जिलों से लगती है, और मध्य प्रदेश के दूसरे नंबर पर फिर राजस्थान की आती है, 10 जिलों से लगती है, फिर महाराष्ट्र के 9 जिलों से लगती है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ के 6 जिलों से लगती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो कुल टोटल जो जिले हैं 55 जिले हैं आज वर्तमान में, और इस तरह से मध्य प्रदेश का गठन आज तक जो हुआ है ये आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको मध्य प्रदेश के गठन के बारे में सारी जानकारी दे चुका हूँ। उसके अलावा भी आपको और भी कुछ अगर ऐसा लगे इसमें कुछ दिखाने की, कुछ बताने की ज़रूरत है, कोई कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बनाना। इसके बाद में मिलते हैं फिर से एक नए अगले वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।